एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर विच इज रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। सो बहुत ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ ये चैप्टर है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे समटाइम्स आपको ऐसा फील भी होगा दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी। सो चैप्टर को लाइन बाय लाइन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पर जो लेआउट दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। सो देयर आर टोटल 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, ओजाबेल, मैक्स एंड फाउलर। ओजाबेल और मैक्स ये दोनों सीक्रेट एजेंट है और फाउलर एक राइटर है। देखते हैं स्टोरी का लेआउट। ओजाबेल एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और ओजाबेल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनको एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिलनी है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वो रिपोर्ट मिलेगी। अनदर सीक्रेट एजेंट, और जो दूसरा सीक्रेट एजेंट मैक्स है, थ्रेटन्स हिम, यहाँ पर हिम आया है ओजाबेल के लिए, वो ओजाबेल को धमकी देता है पिस्टल से और कहता है कि वो रिपोर्ट मेरे हवाले कर दो। डज ओजाबेल आउटविट हिम, आउटविट होता है किसी को चकमा दे देना या फिर चतुराई से मात दे देना। तो अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये जो ओजाबेल है ये मैक्स को मात दे देंगे अपनी चतुराई से या फिर ये चुपचाप उसको रिपोर्ट दे देंगे। सो स्टोरी में क्या होता है आगे अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। मैं आपके साथ ये चैप्टर डिस्कस करूंगी। Ozabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक तीसरा कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर के बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। फाउलर एक राइटर है और इस स्टोरी में वो ओजाबेल के साथ रहता है। ओजाबेल के साथ क्यों रहता है? फाउलर को दोनों जो राइटर्स होते हैं उनको तरह तरह की चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। सो फाउलर को सीक्रेट एजेंट्स के बारे में कुछ लिखना होगा, दैट्स वाई वो ओजाबेल के साथ है, ये देखने के लिए कि जो सीक्रेट एजेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, क्या उनके एक्शंस होते हैं, किस तरीके के लोगों से वो मिलते हैं, क्या उनका डेली का रूटीन होता है। सो दैट्स वाई फाउलर इसमें ओजाबेल के साथ है। इसमें फाउलर कहता है कि उसने बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस पढ़े हैं लेकिन जो ओजाबेल है वो उसके किसी भी डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं बैठते, यानी कि जो ओजाबेल है एक अलग टाइप के सीक्रेट एजेंट है। Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Ozabel had a room. So अब ये दोनों ओजाबेल और फाउलर ये दोनों चल रहे हैं, कहाँ पर चल रहे हैं? एक ग्लूमी यानी कि जहाँ पर लाइट कम होती है, अंधेरा ज़्यादा होता है, ठीक है, एक अंधेरे से कम लाइट वाले फ्रेंच होटल के कॉरिडोर में चल रहे हैं। कॉरिडोर कैसा है? मस्टी है, मस्टी यानी कि सीलन की बदबू आई हुई है, फफूंद लगी हुई है जगह जगह। ऐसे कॉरिडोर में ये दोनों चल रहे हैं। ओजाबेल हैड अ रूम, यहाँ पर क्यों चल रहा है? क्योंकि इस होटल में, इस फ्रेंच होटल में ओजाबेल का एक रूम है, ठीक है, उसने एक रूम लिया हुआ है, वहाँ पर वो जा रहे हैं। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट। सो अभी फाउलर और ओजाबेल जैसे चल के जा रहे हैं तो इन दोनों में फाउलर जो है ही इज फीलिंग लेट डाउन, वो डिसअपॉइंट है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो अपसेट क्यों है, डिसअपॉइंट क्यों है, स्टोरी में हमें आगे पता चलेगा। सो ये एक छोटा कमरा है ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो इस होटल के 6th फ्लोर पर है और 6th फ्लोर ही इस होटल का टॉप फ्लोर है। एंड सरकैसली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। सरकैसली यानी कि मुश्किल से, यहाँ पे रोमांटिक वर्ड का मतलब है इमेजिनेशन या फिर इमेजरी। देखिए जितने भी राइटर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द राइटर्स चीज़ों को इमेजिन करके लिखते हैं, तो जो फाउलर है इसमें एक रोमांटिक राइटर होने का मतलब है कि ये चीज़ों को इमेजिन करके लिखता है। तो अब ये जो रूम है, ओजाबेल का रूम है, कैसा है? बहुत मुश्किल से, शायद ही यहाँ पर इमेजिन करके फाउलर कोई चीज़ लिख पाए या फिर किसी तरीके के एडवेंचर को वो यहाँ पे इमेजिन कर पाए। बिकॉज अब हम देख चुके हैं कि होटल कैसा है, कोई बहुत अच्छा आलीशान होटल नहीं है, पुराना सा सीलन की बदबू वाला ये होटल है। आगे देखते हैं स्टोरी में। ओजाबेल वॉज वन थिंग, फैट, वेरी फैट। अब जो ओजाबेल है सीक्रेट एजेंट है, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओजाबेल के बारे में एक बात है, क्या है? कि वो फैट है, यानी कि मोटे हैं, बहुत मोटे हैं। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उसके बाद बात आती है उनके एक्सेंट की। उनका एक्सेंट कैसा है? तो he spoke French and German. Possibly he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. So now we're gonna talk about the accent of ओजाबेल। कि ओजाबेल फ्रेंच और जर्मन पॉसिबली यानी कि ठीक ठाक बोल लेते हैं, लेकिन
जो उनका अमेरिकन एक्सेंट है वो अभी तक उनकी ज़बान से गया नहीं है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि वो 20 साल पहले बॉस्टन में रहते थे। बॉस्टन इज सिचुएटेड इन अमेरिका। सो यानी कि 20 साल पहले वो बॉस्टन अमेरिका में रहते थे। अब जब वो यहाँ पे पेरिस शिफ्ट हुए हैं तो उनकी ज़बान से अमेरिकन जो एक्सेंट है वो अभी तक गया नहीं है। दैट्स वाई जो उनका एक्सेंट है वो फ्रेंच बोलता है, जर्मन बोलता है, बट उसमें अमेरिकन एक्सेंट होता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में डायलॉग्स आते हैं। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजाबेल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली का मतलब होता है जोर से सांस लेते हुए। ओजाबेल जोर से सांस लेते हुए बोलते हैं यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत निराश हो। देखिए हमने यहाँ पे ऊपर देखा था ना कि फाउलर जो है कैसा फील कर रहा है, डिसअपॉइंट फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है अब हमें यहाँ पे स्टोरी में पता चलेगा। You were told that I was a secret agent, a spy dealing with espionage and danger. सो अभी ओजाबेल कहते हैं कि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ, और किस एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी। मैं जासूसी करता हूँ, एंड डेंजर और खतरों से खेलता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम राइटर हो, यंग रोमांटिक राइटर हो। रोमांटिक से मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे मतलब है इमेजिनेटरी राइटर, जो चीज़ों को इमेजिन करके लिखता है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। सो अभी वो बताते हैं ओजाबेल की जो फाउलर है उसने क्या क्या इमेजिन किया होगा। तो वो कहते हैं कि तुमने इन्विजन यानी कि इमेजिन करना, तुमने इमेजिन किया होगा कि जैसे कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ तो कुछ तुम्हें मिस्टीरियस फिगर्स देखने को मिलेंगे। जैसे सीक्रेट एजेंट्स की कोई सीक्रेट मीटिंग होती है, रात में कुछ खुफिया हरकतें होती हैं, उन सब चीज़ों को बताया गया है। तुम्हें पिस्टल्स की आवाज़ सुनने को मिलेंगी और तुम्हें वाइन में ड्रग्स वगैरह मिलेंगे, जैसे सीक्रेट एजेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें ओजाबेल बताते हैं फाउलर को कि तुमने इमेजिन किया था शायद ऐसा सब कुछ होगा। Instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, getting only a phone calls, making an appointment in his room. So अभी वो बताते हैं बजाय सब चीज़ों के बजाय तुम्हें क्या मिला, इन सब के बजाय तुम्हें एक फ्रेंच होटल के म्यूजिक हॉल में एक डल इवनिंग, डल यानी कि बोरिंग सी शाम तुम्हें बितानी पड़ी विद अ स्लोपी फैट मैन। किसके साथ? एक स्लोपी पर्सन होता है जिसको जो ज़्यादा अच्छे से केयरफुली ड्रेसअप नहीं करता खुद को, उसको कहते हैं। यानी कि ओजाबेल अपने खुद के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी एक डल इवनिंग ऐसे पर्सन के साथ बितानी पड़ी जो सही से ड्रेसअप भी नहीं होता, यानी कि केयरलेसली वो ड्रेसअप होता है, फैटमैन है। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग, और ऐसा पर्सन जैसे मूवीज में दिखाता है दैट समथिंग इज मिस्टीरियस इज गोइंग ऑन एंड देयर वर डार्क आइड ब्यूटीज, वो कुछ मैसेज में स्लिप वगैरह देती हैं। सो ऐसा कुछ तुम्हें देखने को नहीं मिला। तुम्हें क्या मिला? मेरे पास पर्सनिया यानी कि ऑर्डिनरी फ़ोन कॉल्स ही मेरे पास आते थे, और वो फ़ोन कॉल्स भी किस लिए थे? उनके रूम में अपॉइंटमेंट लेने के लिए थे। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. So अभी देखिए मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि ये लोग चल के एक रूम की तरफ जा रहे हैं, होटल में ओजाबेल का रूम है। सो अभी ये रूम के बाहर पहुंच गए हैं। द फैट मैन चकल्ड होता है मुंह बंद करके धीरे से हंसना, तो वो अपना मुंह बंद करके धीरे से हंसता हुआ क्या करता है, जो दरवाजा है उसको अनलॉक करता है और क्या करता है, थोड़ा सा साइड में हट जाता है ताकि उनका जो फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट कौन है? फाउलर है, ताकि वो पहले एंटर हो सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ओजाबेल टोल्ड हिम। ओजाबेल फिर से कहता है कि तुम्हें भ्रमित किया गया है। बट टेक cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. But वो अभी ओजाबेल उसको क्या कहते हैं कि my dear friend, अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो, अब तुम क्या देखोगे? एक पेपर देखोगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर तुम देखोगे। इनफैक्ट ऐसा पेपर है वो जिसके पीछे बहुत सारे मैन और विमेन ने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया, यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर हमें देखने को मिल रहा है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डे सून दैट पेपर मे
will affect the course of history। और शायद आने वाले कुछ दिनों में ये जो पेपर है ये क्या करेगा, ये हिस्ट्री पर भी असर डालेगा, यानी कि कुछ काफ़ी बड़ा कोई इम्पोर्टेंट ये पेपर है। ये पेपर कौन सा है, वही रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। That thought is drama is there not? सो लगता है कि यहाँ पे कोई ड्रामा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। As he spoke, Ozabel closed the door behind him. So इतनी बात करते करते वो दरवाज़ा खोल के अंदर आते ही हैं, जैसे ही वो बोलता है ओजाबेल क्या करता है, दरवाजे जो उसके पीछे दरवाजा है उसको बंद करता है। Then he switched on the light, और उसके बाद वो लाइट को स्विच ऑन करता है। And as the light came on, और जैसे ही लाइट came on का मतलब है जैसे ही लाइट स्विच ऑन होती है, Fowler had his first ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर जो राइटर है, मतलब उसको पूरा दिन में अब तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो सीक्रेट एजेंट की लाइफ में होता हो, कुछ भी ऐसा सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ कुछ भी नहीं मिला। बट पूरा दिन की मेहनत के बाद अब उसको फाइनली उसका ऑथेंटिक यानी कि रियल थ्रिल यानी कि एक्साइटमेंट देखने को मिला। अब क्या है वो एक्साइटमेंट, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे पिक्चर में आप देखिए, जैसे ही इन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद किया, ओजाबेल ने लाइट ऑन की, उन्हें क्या देखने को मिला, फोर का मतलब यहाँ पे बिकॉज है, जो रूम है रूम के आधे रास्ते में, अब देखिए आधा रास्ता ये इधर से है ना, तो लगभग रूम के बीचों बीच एक मैन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में क्या है, एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल है, और वो जो आदमी है बंदूक किसकी तरफ, इन दोनों की तरफ पॉइंट करके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो एक्चुअली बंदूक है ये ओजाबेल की तरफ पॉइंट की गई है। ओजाबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ओजाबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स अपनी मतलब बल्कि कई बार वो झपकाता है, क्योंकि वो बिल्कुल सरप्राइज है। वो अपने रूम में आए, उन्होंने लाइट ऑन की और वहाँ पे कोई अलग ही पर्सन खड़ा हुआ है और ऑब्वियसली उनके ऊपर बंदूक तान के खड़ा हुआ है। सो कोई भी क्या हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। मैक्स ही विस्ड यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट। सो ओजाबेल अभी कहते हैं, फिर से वो सांस लेते हुए बोलते हैं, मैक्स तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट का मतलब सरप्राइज, कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टोरी में 3 कैरेक्टर हैं, ओजाबेल, मैक्स, फाउलर। सो हम ओजाबेल के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, फाउलर के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। सो अभी हमारे पास फाइनली तीसरा कैरेक्टर भी आ रहा है, मैक्स। अब हमें यहाँ पे मिलेगा मैक्स का डिस्क्रिप्शन कि मैक्स कैसा है। मैक्स वो सिलेंडर, सिलेंडर होता है कोई पर्सन जो पतला होता है लेकिन अट्रैक्टिव भी होता है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, उस पर्सन को सिलेंडर बोलते हैं। सो मैक्स जो है पतला है लेकिन अट्रैक्टिव है, अ लिटिल लेस देन टॉलर, अ लिटिल लेस देन टॉल, जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं उस लंबाई से थोड़ा सा वो कम है, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली दैट क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। और जो उसके चेहरे के फीचर्स है, फीचर्स यानी कि जिनको आप नैन नक्श बोलते हैं, वो कैसे हैं देखने में कि जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लेवर पर्सन जो होता है ना, क्राफ्टी पर्सन, ऐसे फीचर्स हैं उसके। और उसके चेहरे का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कैसा है, लोमड़ी जैसा है। लोमड़ी को हम मोस्टली जो क्लेवर लोग होते हैं, क्लेवर पीपल होते हैं, हम उन्हीं से कंपेयर करते हैं। सो उसके चेहरे को कैसा बताया गया है, लोमड़ी की तरह तेज बताया गया है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनांसिंग। सो उसके बारे में बस उसके बारे में इतना ही था। उसके हाथ में जो पिस्टल थी, ठीक है, उसके हाथ में जो पिस्टल थी सिर्फ यही चीज़ थी जो मिनांस क्रिएट कर रही थी, यानी कि सिर्फ इस पिस्टल से ही आप डर रहे थे। अदरवाइज अगर आप इस पिस्टल को छोड़ दो, अगर आप सिर्फ मैक्स को देखो तो आप ऐसे पर्सन को देखकर नहीं डरोगे। इस तरीके की मैक्स की पर्सनैलिटी थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड होता है धीरे से बोलना। सो मैक्स बोलता है द रिपोर्ट, रिपोर्ट कहाँ है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली थी और जिसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट मैं तुमसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, ये जो रिपोर्ट है ये तुम्हारे हाथों से ज़्यादा मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। सो आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। ओजाबेल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली। सो अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है कि ओजाबेल एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है। आर्म चेयर कैसी होती है, देखिए जैसे स्टोरी में बैठा हुआ है ना,
ऐसी चेयर जिस पे आप अपने दोनों हाथ इस तरीके से रख सके, दैट इज कॉल्ड आर्म चेयर। ओजाबेल एक आर्म चेयर पर बैठ जाते हैं और वो क्या कहते हैं बैठकर, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। रेज द डेविल का मतलब है टू मेक कंप्लेन, शिकायत करना, कि इस बार मैं शिकायत करने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट से, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो इस बात पर। और उन्होंने ये बात काफ़ी सैडली बोली, ग्रीमली यानी कि सैडली। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गोट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस का मतलब यहाँ पर है इरिटेटिंग। जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है तो उस चीज़ को आप न्यूसेंस कह सकते हैं, यानी कि इरिटेट। तो अभी वो क्या कहते हैं कि एक इस महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कोई उस न्यूसेंस यानी कि उस इरिटेटिंग बालकनी से मेरे रूम में एंटर हुआ है, यानी कि इससे पहले भी कोई एंटर हो चुका है और अब ये जो दूसरी बार एंटर हुआ है ये मैक्स है। फाउलर्स आइज वेंट टू सिंगल विंडो ऑफ अ रूम। अब फाउलर है, इसकी निगाहें कहाँ पर जाती हैं, रूम में जो एक अकेली विंडो है उसको ये देखता है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो। सो फाउलर देखता है कि ये तो एक नॉर्मल सिंपल सी विंडो है, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। और इस विंडो के बाहर यानी कि इस विंडो से परे उसको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधेरी काली रात दिखाई दे रही है। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। राइजिंग इन्फ्लेक्शन होता है जब आपकी आवाज में बोलते बोलते जब आप एकदम से चौंक करके कुछ बोलते हैं ना, तो आपकी जो वॉइस होती है नॉर्मल से थोड़ी हाई हो जाती है। तो इस तरीके से अपनी वॉइस टोन को राइज करते हुए मैक्स कहता है बालकनी नहीं, मैं तो पास की से आया हूँ। पास की यानी कि मास्टर की से आया हूँ। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इस ट्रबल से बच जाता, यानी कि मास्टर की उसने अरेंज की होगी, ठीक है, ये सारे ट्रबल से वो बच जाता इफ ही हैड न्यू अबाउट द बालकनी अर्लियर। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ओजाबेल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। सो यहाँ पर ओजाबेल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इरिटेशन होकर के यानी कि गुस्से में आकर के, फ्रस्ट्रेटेड होकर के कहते हैं कि वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। जो बराबर वाला अपार्टमेंट है ये बालकनी उसकी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। वो एक्सप्लेन करते हुए फाउलर की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने देखा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। अब वो फाउलर को कहते हैं कि देखो ये जो रूम है ये क्या हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था एक लार्ज यूनिट का, और जिसके बराबर वाला रूम है थ्रू दैट डोर देयर, ये जो डोर है ना, ये जो डोर है इसके थ्रू हम उस रूम में जा सकते थे। यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, और ये क्या हुआ करता था, लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और ये जो लिविंग रूम था ना, यानी कि जो दूसरे वाला बराबर वाला अपार्टमेंट था, लिविंग रूम था, उसकी ये बालकनी थी। और ये कहाँ तक एक्सटेंड होती थी, जो अभी ओजाबेल के पास रूम है उसके नीचे तक एक्सटेंड हुआ करती थी। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। और अगर आपको उस बालकनी में जाना है तो आप देखो अभी 6th फ्लोर पर हो, 2 फ्लोर नीचे जाओ, एक रूम है, उस रूम से होकर के आप उस बालकनी में पहुंच सकते हो, और पिछले महीने ऐसा किसी ने किया है। द मैनेजमेंट जो होटल का मैनेजमेंट है उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो इस बालकनी को ऑफ कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको ब्लॉक नहीं किया है। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर। मैक्स फाउलर की तरफ देखता है। ग्लांस होता है एक बार देख करके नज़र को हटा लेना। हु वॉज स्टैंडिंग स्विफ्टली यानी कि स्ट्रेट। मैक्स फाउलर की तरफ देखता है जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ था और ओजाबेल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर। और जो मैक्स है अपनी गन से इशारा करते हुए क्या कहता है, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। तो वो क्या कहता है फाउलर को कि बैठ जाओ, मुझे लगता है अभी हमें आधा घंटा इंतज़ार करना है। किसका इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं।
तो ओजाबेल तभी कहते हैं 31 मिनट्स इंतज़ार करना है। द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ 12:30। जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 बजे की है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। सो अभी यहाँ पे ओजाबेल कहते हैं मैक्स को कि काश मुझे पता चल पाता कि तुम्हें उस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविलली। अब ये जो लिटिल स्पाई है यहाँ पर मैक्स को बोला गया है, ये काफ़ी इविल यानी कि काफ़ी बुरे तरीके से स्माइल करता है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। तो मैक्स क्या आंसर करता है कि काश हमें भी पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। आज रात ही मैं ये रिपोर्ट आपसे ले लूंगा। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर। अब देखिए ये लोग इतनी बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। तो मैक्स कहता है कि ये क्या है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। अब जैसे ही दरवाजा खटखटाया जाता है तो फाउलर जो है एकदम से जंप कर जाता है। जंप क्यों कर जाता है, क्योंकि उसके सामने इतनी सारी सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई चीजें पहली बार हो रही हैं। ओजाबेल जस्ट स्माइल। तो ओजाबेल स्माइल करते हुए कहते हैं दैट विल बी द पुलिस, कि पुलिस आई होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सो ओजाबेल कहता है कि आई थिंक जब एक इतना इंपॉर्टेंट पेपर जिसका दो दो लोग इंतजार करना है, क्यों ना इस पेपर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा दी जाए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। सो उसने क्या, पुलिस को हायर किया है, पुलिस को भी बुला लिया है और उसने पुलिस को बताया था, मतलब क्या बताया था, क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पुलिस को कि मतलब बार बार मुझे चेक करते रहे सब कुछ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब देखिए आप यहाँ पे सिचुएशन को समझिए। जो रिपोर्ट है उसको उसका मालिक आप किसको कह सकते हैं, ओजाबेल को कह सकते हैं। अब जो मैक्स है वो गलत तरीके से ही तो ओजाबेल को धमका रहा है वो रिपोर्ट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिस आई है ओजाबेल ने बुलाई है, ओजाबेल के फेवर में ही पुलिस काम करेगी। यहाँ पर मैक्स जो है, मैक्स के लिए प्रॉब्लम बढ़ जानी चाहिए क्योंकि वो ओजाबेल की रिपोर्ट को गलत तरीके से लेना चाह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे इसलिए जो मैक्स है वो जरा नर्वस हो जाता है, अपने लिप्स को बिट करता है और बार बार दरवाजे पर जो नॉकिंग है वो रिपीट होती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स। तो ओजाबेल मैक्स से पूछता है कि अच्छा मैक्स तो तुम अब क्या करोगे। आई डोंट आंसर द डोर। वो कहता है कि अगर मैंने दरवाजे का उत्तर नहीं दिया तो वो कभी भी अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ध्यान से देखो डोर क्या है, अनलॉक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें शूट करने में ज़रा से भी हेजिटेट नहीं होंगे। इतना सुनकर के मैक्स का जो फेस है कैसा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है गुस्से में। ऐसी बैक स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी तेजी से, और वो तेजी से कहाँ जाता है, विंडो की तरफ पीछे हटता है। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। वो अपनी एक लेग सिल के दूसरी तरफ लटका लेता है। सिल किसको कहता है, देखिए ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली, इसको सिल कहता है। ये इसने अपना एक पैर इस तरफ लटका लिया क्योंकि अब ये कहाँ, बालकनी में जंप करने वाला है, जंप करके भागने वाला है। सेंड देम अवे, और एक पैर दूसरी तरफ लटका लिया तो क्या कहता है कि उनको दूर भेज दो, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं तुम्हारा इंतजार बालकनी में कर रहा हूँ, तुम उन्हें दूर भेज दो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, वरना मैं अपने खतरे पर तुम्हें क्या कर दूंगा, शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल। तो देखिए अभी तक दरवाजे का अंदर से किसी ने आंसर नहीं दिया है, तो दरवाजा जो पर्सन बाहर से खटखटा रहा है वो क्या, मतलब और जोर जोर से खटखटाने लगता है और वो अब आवाज़ भी लगाता है, क्या, मिस्टर ओजाबेल, मिस्टर ओजाबेल। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब ये सिचुएशन आप ध्यान से देखिए और इसके साथ साथ आप इसको भी समझिए। ये जो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये मैक्स की फिजिकल पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, देखिए इसने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया हुआ है, तिरछा है ये। इसने अपने हाथ में गन को पकड़ा हुआ है। स्टिल कवर द फैट मैन, जो फैट मैन को कवर करिए, यानी कि गन का जो पॉइंट है वो ओजाबेल की तरफ है। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम, अब इसका जो एक हाथ है उसने क्या कर रखा है, विंडो के फ्रेम को पकड़ रखा है ताकि उसको सपोर्ट मिले। और उसके बाद इतना करते करते क्या करता है, अपना दूसरा पैर भी विंडो सिल से दूसरी तरफ लटका लेता है। उसका हमारे पास फोटो नहीं है, सिर्फ एक पैर का हमारे पास फोटो है।
द डोर नॉब टर्न, अब जैसे ही वो अपना पैर लटकाता है जो दरवाजे का मूठ है वो घूम जाता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड, अब देखिए जैसे ही एक तरफ तो दरवाजे का नॉब घूमता है उसी तरफ मैक्स तेजी से क्या करता है, पुश्ड हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, अपने जो उसका जो लेफ्ट हैंड है जिससे उसने ऐसे पकड़ा हुआ है विंडो सिल को, जिससे उसने विंडो फ्रेम को पकड़ा हुआ है उसको वो फ्री करता है। द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और क्या करता है वो अपने आप को पुश करता हुआ बालकनी में कूद जाता है। एंड देन, और उसके बाद जैसे ही वो गिरता है, ही स्क्रीम्ड वंस, वो सिर्फ एक बार चिल्लाता है, श्रीली, यानी कि वो जो उसके गिरने की चिल्लाने की आवाज़ है ना वो बहुत तेज होती है, वो बहुत तेज चिल्लाता है। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे, अब देखिए यहाँ पे दरवाजे का नॉब खुला था, दरवाजा खुलता है तो क्या था, एक वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, ट्रे में एक बोतल थी और 2 ग्लास थे। अब वो वेटर क्या कहता है, ये रही आपकी ड्रिंक सर जो आपने वापस आते हुए ऑर्डर की थी। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, इतना कहते हुए वो क्या करता है, इतना कहते हुए वो ट्रे को टेबल पर रख देता है। ड्रिफ्टली क्विकली अनकॉक्ड ओपन द बोतल, और वो क्या करता है जो उसके ट्रे में बोतल थी उसको क्या करता है तेजी से ओपन कर देता है, अनकॉक्ड यानी कि ओपन। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम को छोड़कर चला जाता है वेटर। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, स्टैमर्ड होता है रुक रुक करके बोलना या हकला करके बोलना। तो अब फाउलर देखिए बिल्कुल वाइट फेस है, बिल्कुल हक्का बक्का हैरान है ये, और क्या करता है, ओजाबेल की तरफ स्टेयर करता हुआ, स्टैमर करता हुआ क्या बोलता है, बट पुलिस, देयर वॉज नो पुलिस, ओजाबेल साइंड, ओजाबेल सांस लेते हुए क्या कहते हैं कि कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ हेनरी था, whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी कि ओजाबेल को पता था कि हेनरी वेटर ही आने वाला है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन, बट फाउलर क्या कहता है, लेकिन वो आदमी वो जो बालकनी में वेट कर रहा है, नो सेड ओजाबेल, ओजाबेल ने कहा नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, तुम देखो, माई यंग फ्रेंड, देर इज़ नो बालकनी, वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। सो आई होप ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि इसका कंक्लूजन क्या हुआ, हमने देखिए शुरू में पढ़ा था कि ये जो ओजाबेल है ये 6th फ्लोर पर रहते हैं, यानी कि इन्होंने मैक्स को इस बात का यकीन दिलवाया कि विंडो के नीचे बालकनी है, और मैक्स ने इस बात का यकीन भी कर लिया और वो जंप कर करके कूद गया। यानी कि अगर आप देखें तो मैक्स 6ठे फ्लोर से कूदा है, यानी कि वो शायद अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। सो अभी हमसे यहाँ पे शुरू में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या ओजाबेल उस पर्सन को आउटविट कर पाते हैं। सो यानी कि ओजाबेल ने बिल्कुल परफेक्टली उस पर्सन को आउटविट कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, हमने यहाँ पे शुरू में पढ़ा था कि ओजाबेल क्या है, एक ऐसे डिटेक्टिव एजेंट नहीं है जैसे मतलब मूवीज़ में दिखाते हैं या काफ़ी फैशनेबल, काफ़ी वेल ड्रेस्ड अप, ऐसे नहीं है वो, काफ़ी स्लोपी उनको बताया गया है, स्लोपी यानी कि जो केयरलेसली ड्रेस करता है। सो यानी कि हमें इससे ये भी पता चलता है वी शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि हमें ओजाबेल के कैरेक्टर को बाय लुक्स से जज नहीं करना चाहिए, उनका लुक्स चाहे कैसा भी हो, बट उन्होंने कितने स्मार्टली मैक्स को चकमा दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर क्वेरीज एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।